मैं जब तक अपने माँ बाप के घर पे हूँ, मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। उन्होंने मेरे लिए कुछ बेहतर ही सोचा हो। अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम हसन की हो क्योंकि तुम मेरे निकाह में हो। तो ठीक है, मुझे रुखसत करके अपने घर में अपने पास रख लो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मिसेस हसन, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आप गालिबन नहीं, यकीनन यकीनन आपका मिजाजी खुदा बात कर रहा। ओह एक्चुअली वो आपका नंबर सेव नहीं था, इसलिए आई एम रियली सॉरी। चलिए ठीक है, आप इस आवाज को अच्छे से पहचान लीजिए और अपने दिल के किसी कोने में सेव कर लीजिए। जी बिल्कुल। बाय द वे, पहले मैं डर रहा था कि शायद आप मेरा फ़ोन रिसीव ही ना करें अननोन कॉल समझ के, लेकिन थैंक गॉड कि आपने मेरा फ़ोन रिसीव कर लिया। नहीं जी, मुझे इससे पहले कोई अननोन कॉल आई भी नहीं। What do you mean? मतलब पाकिस्तानी सुधर गए हैं क्या? मैं अपने तजुर्बे से ही बोल रही हूँ। ओके, आप छोड़ें इस बात को। मैं बस आपको आज रात डिनर पे ले जाना चाहता था। That's why I called you. ये तो आप मामा से पूछें। I think आपने सही से सुना नहीं। मैं आपको डिनर पर लेके जाना चाहता हूँ, आपकी मामा को नहीं। जी लेकिन इजाजत तो मामा से लेनी होगी। ओह माय गॉड, आपको तो आना ही है। तो ठीक आज रात 7 बजे मैं आपके गेट के बाहर आपका इंतजार करूंगा। रेडी होके पहुंच जाइएगा, ओके? मिसेस हसन, आवाज तो अच्छी। मामा, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ क्या कर रही थी? हसन की कॉल आई थी, वो डिनर पे जाने का कह रहे थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा, जरूर जाओ। थोड़े दिन तो रह गए उसके यहाँ। अच्छा है, इस तरह से दोनों घूमो फिरोगे तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। लेकिन मामा, मुझे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। नहीं, बस माइग्रेन हो रहा है मुझे। मैंने मेडिसिन ली तो थी, अभी फिर और लूंगी और फिर मैं सो जाऊंगी। मैं लाइट ऑफ कर दूं? नहीं, अभी मुझे मेडिसिन लेनी है, फिर मैं ऑफ कर दूंगी। ठीक है, टेक रेस्ट। अच्छा सुनो, बहुत अच्छे से तैयार होकर जाना डिनर पर। टेक रेस्ट। नहीं माँ जी, अली भाई नंबर नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रहा? अच्छा तो ऐसा करो, तुम अमल के पास जाओ और शारक का नंबर लो। उसके नंबर पर फोन करती हूँ और अली का पता करती हूँ।
अल्लाह खैर करे, मेरा बच्चा खैरियत से हो। जाओ जल्दी से नंबर लेकर आओ। जी माँ जी। जाओ। या अल्लाह पाक मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। अमल बीबी, क्या है? माँ जी शारिक भाई का नंबर मांग रही है। क्यों? वो अली भाई से 2-3 दिन से राब्ता नहीं हो पा रहा। राब्ता नहीं हो पा रहा तो जबरदस्ती राब्ता करना है क्या? पिछले 3 दिन से मैं काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन अली भाई के नंबर से जवाब नहीं आ रहा। मीटिंग का उठाया हुआ क्या अली का? बहुत बड़ा समझता है अपने आप को। मेरा इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन था, उस पर भी नहीं आया। कहा कि पेपर्स हैं, जैसे हमें उसकी डेट शीट का पता ही नहीं है। भाई हमें नहीं करना उससे राब्ता, दादू को कह दो कोई नंबर वंबर नहीं है। माँ जी बहुत परेशान है। पिछले 3 दिन से 100 से ज़्यादा दफ़ा कॉल कर चुका हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी की तबीयत ख़राब हो जाए। वो पहले ही बहुत परेशान है। आप प्लीज़ नंबर दे दें। अच्छा ठीक है, मैं कॉल कर लेती हूँ शायद को जा। जी बेहतर। हेलो, शारिक भाई, मैं अमल बात कर रही हूँ। एक्चुअली अली से राब्ता नहीं हो पा रहा है तो दादू बहुत परेशान हो रही है। जैसे ही अली से आपकी बात हो कहिएगा कि इफ़ी के नंबर पे कॉल कर लें। ठीक है। दरअसल मैं हॉस्पिटल में आया हुआ था। सब खैरियत तो है ना शारिक भाई? सब ठीक ही है, एक दोस्त के साथ आया। अच्छा ठीक है, जैसे ही आपकी अली से बात हो उसे कहना कि दादू से राब्ता कर ले, वो बहुत परेशान हो रही है। ठीक है। थैंक यू। इधर मजनू मियाँ लैला की फिराक में हॉस्पिटल पहुंच गए। बड़ी मासूमियत से कह रही है कि अली कहाँ है। अच्छा यार बकवास बंद कर। ये बता कि डॉक्टर कहाँ है? जल्दी से उन्हें कहो कि मुझे फ्री करे यहाँ से। जनाब बेहोशी की हालत में आपको लाया गया। जब तक मुकम्मल ठीक नहीं होते तब तक यहाँ से नहीं लेके जाओ। तो ज़्यादा मसला नहीं है यार, बस खाना नहीं खा रहा था, बीपी लो हो गया होगा। क्या यार, लड़कियों वाली हरकत। मर्दपन, मजबूत जान, सख्त जान। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब मुझे इस हॉस्पिटल से निकालें। और हाँ अली, तेरे लिए खुशखबरी है। तेरी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो गई है। 2 जगह जहाँ तुमने इंटरव्यू दिया था, दोनों जगह से कॉल आ गई। सच? और हाँ, वो इफ़ी की नंबर से बार बार कॉल आ रही थी। नानू से बात कर लिया। तो फिर कैसा लगा आपको मेरे साथ डिनर पर आकर? ठीक लगा। अब मेरा मतलब है अच्छा लगा। पहले भी किसी के साथ आए? जी, अक्सर बाबा के साथ यहाँ आती जाती रहती हूँ। तुम्हारे बाबा ने तो दूसरी शादी कर रखी। वो तो अपनी वाइफ के साथ वहां होते, मतलब घर में कोई मर्द नहीं होता तो बहुत आजाद माहौल होगा। मतलब जहाँ चाहो अपनी मर्जी से चले जाओ। नहीं, हमारे घर का माहौल बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मेरे साथ मेरे घर पे अली भी रहते हैं। अरे हाँ, तुम्हारा एक कजिन भी है जो तुम्हारे साथ घर में ही रहता है। निकाह पर मुलाकात नहीं हुई उससे। CSS के पेपर्स थे उनके। अरे बंदा ऐसा भी क्या बिजी के थोड़ी देर के लिए भी वक्त ना निकाल सकता? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। ओहो, इट्स ओके। देखो, निकाह से पहले तुम दोनों के दरमियान क्या था मुझे उससे कोई गरज नहीं, लेकिन अब तुम मेरे निकाह में हो, हसन की बीवी हो, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी नामहरम के साथ एक ही घर में रहे। देखो, तुम्हारी दादी और तुम्हारी वालिदा तो हज पे जा रही हैं, तो फिर उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा? जब तक मैं अपने घर में हूँ आपको मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करेक्ट करो प्लीज। अपने घर में नहीं, अपने माँ बाप के घर में। ठीक है, मैं जब तक अपने माँ बाप के घर पे हूँ मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। उन्होंने मेरे लिए कुछ बेहतर ही सोचा हो। अगेन गलत। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम हसन की हो क्योंकि तुम मेरे निकाह में हो। तो ठीक है,
मुझे रुखसत करके अपने घर में अपने पास रख लो। हाँ, चाहता तो मैं भी यही था कि निकाह के साथ ही रुखसती हो जाए, लेकिन क्या तुम्हारे वालिद साहब राजी ही नहीं होते। लेकिन अब इस मसले का कोई हल निकालना